हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वह रीजनिंग सेक्शन का अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में जान रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का इससे पहले 2 क्लास का वीडियो आपने देखा होगा। आज इसका एक तीसरा वीडियो लेके हम आप लोगों के बीच आए हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे पिछले 2 वीडियो के नहीं देखे हैं वीडियो को, तो निश्चित रूप से इससे पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लें, समझ लें, फिर इस तीसरे खंड में आए। तो सबसे पहले जो आपने देखा था पहले क्लास में वर्णमाला का, उसमें आपने अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर और अपोजिट लेटर के बारे में जाना। दूसरे क्लास में आपने अंग्रेजी वर्णमाला का काउंटिंग लेफ्ट से हो या राइट से देखा। आज के क्लास में हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के नेक्स्ट पार्ट को कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अदर किस टाइप के क्वेश्चन, 2 टाइप तो आपने देखा, आज तीसरा टाइप हम लोग देखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड है। जैसे आपको सवाल रहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला से प्रत्येक वॉवेल को निकाल दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला से प्रत्येक वॉवेल को निकाल दिया जाए तो बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला से प्रत्येक वॉवेल को निकाल दिया जाए तो बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर क्या क्या होते हैं ये तो आपको पता है। B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। ये कुल 26 अक्षर हैं। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला से प्रत्येक वॉवेल को निकाल दिया जाए, अगर वॉवेल कहा जाए तो आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 2 प्रकार के शब्द हैं, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट। सेमी वॉवेल भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो अभी हम 2 प्रकार का ही समझ रहे हैं, एक वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल क्या क्या है? ए ई आई ओ और यू। ए ई आई ओ यू अंग्रेजी वर्णमाला के ये 5 अक्षर वॉवेल कहे जाते हैं। और क्या कहा जा रहा है, इन 5 अक्षर को निकाल दिया जाए, अर्थात ए को, ई को, आई को, ओ को और यू को इससे निकाल दिया जाए तो बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, लेफ्ट से पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए, इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये वॉवेल है, इसका काउंटिंग तो होगा नहीं। ए का काउंटिंग नहीं करना है, काउंटिंग किसका करना है? बी का, जो कॉन्सोनेंट है सिर्फ उसी का काउंटिंग करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। तो लेफ्ट से 11 नंबर पे जो अक्षर है वह क्या आ गया? एन। जबकि आप जान रहे हैं क्या 11 नंबर पे के होता है। तो यहाँ नंबर से कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या चाहिए कि बाएं से 11वां अक्षर कब? जब वॉवेल को निकाल दिया जाए तब। तो हो सकता है कभी आपको वॉवेल को निकालने के लिए बोल दे, कभी आपको 5 के गुणज में या 3 के गुणज में निकालने के लिए बोले। तो जिन अल्फाबेट को हटाने के लिए बोला जाए उसको हटा लीजिए, फिर काउंट कर लीजिए। अब मन में आगे अगर शॉर्ट में बनाना हो तो क्या करते हैं? देखिए, शॉर्ट में बनाने के लिए आपको ए ई आई ओ यू का नंबर याद रखना होता है। कैसे? ए का 1, 1, 5, 9, 15, 21। 1, 5, 9, 15, 21 ये जो नंबर है वो वॉवेल के 1, 5, 9, 15, 21। 1, 5, 9, 15, 21 ये वॉवेल के नंबर है। अगर आपको याद रहे तो आपको पूछा था बाएं से 11वां, लेफ्ट से 11। तो 11 से पहले कुल कितने वॉवेल हैं? देखिए, 11 से पहले जो वॉवेल है वह 3 वॉवेल है, 1 नंबर पे, 5 नंबर पे और 9 नंबर पे। 15 नंबर तो आगे हो गया है। हम इन 3 नंबर का वॉवेल यानी कि 1 से 11 के बीच 3 वॉवेल आएंगे तो हम क्या करेंगे? 3 को जोड़ देंगे 11 में। 11 में 3 हम क्या करते हैं? जोड़ देते। 11, 3, 14। 14 नंबर पे क्या है? एन। तो आप चाहते तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, कहीं कोई परेशानी नहीं होता।
तो चलिए देखते हैं आगे फिर सवाल वर्णमाला से रिलेटेड सवाल कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब एक आता है विपरीत वर्णमाला। विपरीत वर्णमाला कहने का तात्पर्य है कि पूरे के पूरे वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए, या हो सकता है कि आपको कुछ पाठ को विपरीत क्रम में लिखने के लिए कहे। चलिए सवाल देखते हैं हम। देखिए अब सवाल क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए फिर वही सवाल हम दोहरा रहे हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 11 चाहिए हमें, लेफ्ट से 11 चाहिए, लेकिन कब, जब वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जो आपका राइट है वह लेफ्ट हो जाए और जो लेफ्ट है वह राइट हो जाए। अर्थात वर्णमाला इधर से ना लिख करके हमको इधर से लिखना। कैसे लिखना है, ऐसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अब इस तरह से विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा जाए तो बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो विपरीत क्रम में लिख दिए। देखिए विपरीत क्रम में जैसे हम लिखे इस वर्णमाला को, बाएं से 11 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे क्या आ गया, P। तो मन में एक सवाल आएगा कि अब अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिखने के लिए कहा जाए तो क्या हम पूरा वर्णमाला को लिखेंगे फिर आंसर देंगे। नहीं, जैसे हमने यहाँ विपरीत क्रम में लिख के आंसर निकाला, इस मेथड का इस्तेमाल आपको नहीं करना। तो क्या करना है, जैसे ही आपको सवाल आए कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आप लेफ्ट को राइट समझिए और राइट को लेफ्ट, क्योंकि जो राइट है वह लेफ्ट में आ जाएगा और जो लेफ्ट है वो कहाँ जाता है, राइट में। यानी राइट वाला वर्ड आपने देखा था इस तरफ आ गया और लेफ्ट वाला वर्ड कहाँ आ जाता है, इस तरफ आ जाता है। तो सवाल को क्या करना है, लेफ्ट को राइट समझना है, राइट को लेफ्ट। हमें पूछा गया था बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा, तो जैसे पूछा बायां, आप समझ जाइए हमको पूछ रहा है दायां से 11वां अक्षर क्या। तो दायां से 11वां अक्षर, तो राइट तो हम जानते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 27 में 11 घटाएंगे, 27 में 11 घटाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 16। 16 नंबर पे क्या है, 16 नंबर पे P। चलिए एक बार पुनः सवाल हम दोहरा रहे हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। सवाल क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। लेफ्ट से 19 पूछा है, हम क्या बताए थे, अगर विपरीत क्रम में अल्फाबेट को लिखने के लिए कहे तो जो लेफ्ट है वह क्या बन जाएगा, राइट, और राइट से क्या चाहिए, 19। तो राइट से 19 कैसे निकलेगा बंधु, तो राइट से 19 जैसे कहा, हम राइट से तो जानते नहीं हैं, 27 में से 19 को घटा देंगे। 27 में से 19 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8। अर्थात ये अब लेफ्ट से क्या हो गए, 8। तो लेफ्ट से 8वें नंबर पे क्या होता है, H। आंसर क्या हो गया, H। अब मन में आए क्या मेरा आंसर सत्य है। देखिए एग्जाम हॉल में सत्य असत्य जब चेक करने लगेगा तो आपका समय लग जाएगा। एकदम भरोसा रखिए आपका मेथड कभी गलत नहीं हो रहा, कभी आप आंसर गलत नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ हम फिर भी आपको दिखा रहे हैं कैसे किए थे। हम क्या बोले थे, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वह क्या हो जाता है, लेफ्ट। देखिए कैसे, अब ए जो है विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ए यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
TUVWXYZ। अब देखिए लिखना तो हमको ऐसे था विपरीत क्रम ZYXWVUT, इस तरह से करके लिखना था। इस तरह से करके हम लिखते तो थोड़ा समय लगता था। हम क्या कि उल्टा दाहिने तरफ से उर्दू की तरह लिखना शुरू कर, इस तरह उर्दू दाहिने से लिखते लिखते हम बाएं आते हैं। बस उसी तरह से यहाँ हम क्या किए, से लिखते लिखते कहाँ तक चले आए, Z तक। अब क्या हो गया, ये मेरा अल्फाबेट पूरा का पूरा विपरीत क्रम में हो गया। पहले ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFCD सॉरी ई लिखा हुआ है EDCBA। तो ये पूरा का पूरा किस क्रम में था, विपरीत क्रम में हो गया। तो हमें क्या पूछा गया था, लेफ्ट से 19वां। देखिए लेफ्ट से 19 काउंट करिए, 1 2 3 4। लेफ्ट ये किधर, जिधर आपका बायां हाथ है वह लेफ्ट है। तो लेफ्ट से 19वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। लेफ्ट से 19वां नंबर पे क्या आ गया, H आ गया। तो लिखने का जो कार्यक्रम है उल्टा कुछ भी नहीं करना है। अगर लेफ्ट बोले तो आपको राइट समझना है, राइट बोले तो लेफ्ट समझना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिए नेक्स्ट सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए विपरीत क्रम में बोला अंग्रेजी वर्णमाला को लिखने के लिए, तो जो राइट है वह लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वह राइट हो जाएगा। तो राइट से 11 पूछा तो हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट से 11। राइट का अपोजिट क्या, लेफ्ट, और लेफ्ट का तो आप डायरेक्ट आंसर जानते हैं, लेफ्ट से 11 नंबर पे क्या है, के है। और नहीं तो पूरा पूरा इस तरह करिए और राइट से काउंट करिए। राइट किधर है, इस तरफ राइट है आपका, ये क्या है, राइट। तो राइट से 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया आंसर। तो विपरीत क्रम में कभी लिखना नहीं है, जो राइट है वह लेफ्ट होगा, जो लेफ्ट है वो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, देखिए सवाल क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। राइट से 16वां अक्षर कौन सा होगा। सवाल क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा, हमें क्या चाहिए, राइट से 16। तो दाएं से जब 16वां पूछा जा रहा है, कब, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, तो राइट चेंज किस में कर जाएगा, लेफ्ट में। लेफ्ट से क्या चाहिए, 16। तो लेफ्ट से 16 नंबर पे आपका क्या है, पी। और काउंट करके भी देख लीजिए, लेफ्ट से 16 जाके देखिए। तो अब हमको पूछा था राइट से 16, तो जो राइट है वह किस में बदल गया, लेफ्ट में। और अब काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो आपको जो ये करने का काम था विपरीत क्रम में, वह अब करने की आवश्यकता नहीं है। बस करना क्या है, राइट को लेफ्ट में बदलना है और लेफ्ट को राइट में बदलना है। चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और सवाल को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सवाल सॉल्व करना है ये तो आपको याद ही रखना है कि जब विपरीत क्रम में कहा जाए तो राइट बदल जाएगा लेफ्ट में और लेफ्ट बदल जाएगा राइट में। अब देखिए, अब सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, कल हम नाम बताए थे वर्णमाला का, क्या क्या नाम बताए थे, हम पुनः दोहरा देते हैं आप लोगों के बीच। ये जो अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, कुल कितने होते हैं, 26। कितने हैं, 26। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26। कुल कितने लेटर हैं? 20। इस 26 लेटर में से फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप हम अंग्रेजी वर्णमाला को दो भाग में बांट सकते हैं। कहाँ से बांट सकते हैं? इस जगह से। ये एक स्टेप आपका हो गया और ये आपका दूसरा स्टेप। इसे हम फर्स्ट स्टेप कहते हैं और इसे सेकेंड स्टेप कहते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। प्रथम पद, द्वितीय पद, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, प्रथम पद, द्वितीय पद। तो चलिए क्या करते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश अर्थात पहला आधा और ये दूसरा आधा, तो सवाल अब देखिए क्या आ रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा? ये सवाल क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट से नौवां अक्षर क्या होगा? चलिए देखिए अब क्या करा, प्रथम अर्धांश को विपरीत, यानी ये जो है प्रथम अर्धांश, इसको विपरीत में लिखा जाए, इधर कोई परिवर्तन करना नहीं। तो चलिए विपरीत में लिखेंगे तो एम कहाँ आ जाएगा? ए के स्थान पर, ए किसके स्थान पे चला जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब देखिए ये क्या हो गया, विपरीत करने, एक इधर जो एम के बाद इधर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। साधारणतः हम कह सकते हैं कि जब एग्जाम में हमें प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के लिए दिया तो क्वेश्चन भी आपको इसी के बीच का देगा, इधर का नहीं देगा। जैसे कि बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? अगर बाएं से 19वां पूछा जाए कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो जब परिवर्तन आपको प्रथम अर्धांश में दे तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वह फर्स्ट स्टेप से ही रिलेटेड आएगा। और बाय द वे कभी कभी अगर सेकेंड स्टेप से रिलेटेड आ जाए तो उसमें जो पुराने मेथड, पुराने रूल जानने हैं, बस उसी से सॉल्व करना है, बस इसके लिए चेंज हुआ है। हमें क्या पूछा है? बाएं से। देखिए ये आपका कौन सा पार्ट है? लेफ्ट पार्ट है, और ये आपका कौन सा पार्ट है? राइट पार्ट है। पूछा क्या है? बाएं से नौवां, लेफ्ट से नौवां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो लेफ्ट से 9वें नंबर पे क्या होगा? ई। तो मन में फिर सवाल आएगा क्या, फर्स्ट स्टेप को जब विपरीत क्रम में कहा जाए लिखने के लिए, क्या हम पूरे अल्फाबेट को पहले लिखेंगे, फिर आधे को पलटेंगे, फिर काउंट करेंगे, फिर आंसर देंगे? तब तो समय बहुत लगेगा। शॉर्ट में कैसे करना है? शॉर्ट में यानी जस्ट जैसे सवाल आए और वैसे कैसे सॉल्व करना है। तो जब कभी भी प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखिए जो टॉपिक आपको याद ना रहे, भूल जाए, वैसे टॉपिक को नोट कर लिया कीजिए और उसका रिवीजन किया कीजिए। रिवीजन करने का तात्पर्य है कि जब कभी कुछ दिन हो जाए, 15 दिन, 1 मंथ, 10 दिन, आपको जितना दिन याद रह सकता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वह एक बार कुछ चीज को पढ़ लिए सालों भर भूलते नहीं, अपने माइंड में रहता है। लेकिन देखिए होता क्या, भूलना भी कोई बीमारी नहीं है कि हम भूल जाते हैं बार बार। देखिए जब तक हम भूलेंगे नहीं तो नया चीज याद कैसे होगा? तो नए चीज को सीखने के लिए पुराना बहुत कुछ भूलना पड़ता है। तो जो अच्छे चीज है उसका रिवीजन आपको करते रहना है, पर डे सतत अभ्यास। सफलता का श्रेय उसी स्टूडेंट को जाता है जो सतत अभ्यास करते हैं। जो अभ्यास ही ना करे, प्रयास ही ना करे, उसे सफलता कहाँ मिलेगी? आप सवाल में जब क्लास करते हैं तो सवाल में सबसे पहले क्वेश्चन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि जब तक आप सवाल नहीं करिएगा, जो चीज नहीं समझ रहे वहां नहीं पूछिएगा, तब तो एक भीड़ चाल की तरह, जैसे नेता आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, वही वाला कहानी हो जाएगा। तो क्लास में जब भी रहिए तो प्रेजेंट रहिए और अच्छी तरह से सवाल जहां आए परेशानी वहां पूछिए। और दूसरी बात क्या कि जो चीज आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, टॉपिक लगे, उन टॉपिक को नोट करने की प्रवृत्ति रखिए। कि जो चीज हमें ऐसा लग रहा है
ये टॉपिक हम भूल जाएंगे, ये चीज भूल जाएंगे, उससे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, लेफ्ट से 9 नंबर पे क्या होगा। तो जब बाएं से 9वां अक्षर, हम तो बाय प्रोसेस अभी तुरंत ही निकाल दिए, लेकिन जब शॉर्ट में निकालना हो तो याद क्या रखना है, जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, आप जैसे 27 में घटाते थे तब 14 में घटा दो। कब, जब लेफ्ट से पूछा जाए तब हम क्या बोले कि क्वेश्चन आपको 14 से पहले कहीं 13 से पहले कहीं देगा, मन में आएगा कि 14 में क्यों घटाए, अभी तो 27 में घटा रहे थे, फिर 14 में ही क्यों घटाए। भाई जब वह अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश घटा करके मात्र 13 को कर लिया, इसी 13 पर वो सवाल कर रहा है, इसी 13 अल्फाबेट को अब समझिए, अल्फाबेट मात्र 13 गो का है, ये अल्फाबेट मेरे किसी काम का नहीं है। इधर जो 13 की बाद का है वह किसी यूज का नहीं है, वह यूजलेस है, उसके बारे में पूछेगा ही नहीं। जब भी पूछेगा तो इधर से लेफ्ट से ही, जब प्रथम अर्धांश को बदलेगा तो लेफ्ट से पूछेगा और द्वितीय अर्धांश को बदलेगा तो वह राइट से पूछेगा। 90 से 95% चांस ऐसे होते हैं, जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो वह लेफ्ट से क्वेश्चन करेगा और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो वह राइट से क्वेश्चन करेगा। हम दोनों तरीका से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए लेफ्ट से 9 अगर पूछ दिया तो हम 14 में घटाएंगे, तो 14 में से उस संख्या घटाएंगे तो क्या बचेगा, लेफ्ट से कौन सा, 5वां। हमेशा हम लेफ्ट में ही परिवर्तित करते हैं और 5वें नंबर पे क्या है बंधु, ई। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, देखिए नेक्स्ट है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश फर्स्ट स्टेप को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए हम ऊपर कुछ भी नहीं देखेंगे, बाय प्रोसेस नहीं जाना, यानी इतना लॉन्ग मेथड से नहीं जाना है, तुरंत आंसर। हमें क्या पूछा गया, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा। मेरा सवाल ये था, हमें लेफ्ट से 11 पूछा है। देखिए प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया है, कहा गया है, हम तुरंत क्या करेंगे, 14 में से उस नंबर को घटा देंगे। 14 में 11 घटाए तो क्या बचेगा, लेफ्ट से 3, जो बचेगा वह लेफ्ट से ही बचेगा। लेफ्ट से तीसरे नंबर पे क्या है, सी, आंसर हो गया। अब देखते हैं क्या मेरा आंसर सत्य है। देखिए प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिए, लेफ्ट से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या हमें पूरा प्रोसेस करने की आवश्यकता हुई, बिल्कुल भी नहीं, बिना कुछ किए हम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। देखिए बाएं से छठा, लेफ्ट से 6, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, हम क्या करेंगे, 14 में से 6 घटाएंगे, क्या बचेगा, 8 नंबर पे क्या है, एच। देखिए आपका आंसर सत्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 में से घटाए तो 8 नंबर पे क्या है, एच। ये तो गलती कैसे हो गया भाई, सॉरी हमें मिस्टेक कर दिए हैं। हमें क्या पूछा गया, बायां से छठा अक्षर ना, आंसर ये आपका सत्य। हम 8 तक काउंट कर लिए, हमको 6 तक ही काउंट करना था, 1 2 3 4 5 6। देखिए एच, हम गलती से काउंट करते करते ये वाला 8 याद रहा, यहाँ तक आ गए। हमें बाएं से छठा, सवाल क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से छठा अक्षर, तो बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये लेफ्ट से छठा। चलिए अब देखते हैं आगे सवाल को। अब सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिए सवाल क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को
विपरीत क्रम में लिखा जाए। पुनः सुन लें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा। सवाल क्या है, देखिए गौर करिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा। देखिए लिखा गया प्रथम अर्धांश, अर्धांश मतलब कितना, तो उल्टा पुल्टा जो भी हुआ वो तो 13 गो में ही हुआ है, 13 से ज्यादा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। तो हम जान रहे क्या, जब भी पूछेगा 13 के अंदर अगर 13 से ज्यादा पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं। आप लेफ्ट से 16 नंबर पे जानते हैं क्या होता है, पी, आंसर डायरेक्ट लिखिए पी। अब प्रोसेस से चलिएगा, पूरा अल्फाबेट लेके बदल लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद जो लेटर होगा पुनः तो यही ना हो जाएगा 14 15 16, कोई परिवर्तन हुआ क्या। तो 13 से जैसे ही ज्यादा नंबर पूछ दे विपरीत क्रम के बाद तो पुराने मेथड पे जाना, नहीं मेथड में कोई परिवर्तन नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। सवाल क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को सेकेंड स्टेप को उत्तरार्ध पद को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो द्वितीय अर्धांश कहां से कहां तक है, ये द्वितीय अर्धांश आपका, इसको विपरीत क्रम में लिखना है। तो लिख के देखते, ये आपका राइट पार्ट है विपरीत क्रम में, यहाँ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, जेड, MNOPQRSTUVWXYZ हो गए। और हमें क्या पूछे, राइट से 5वां, तो राइट से 5वां 1 2 3 4 5 क्या आ गया, राइट से 5वां नंबर पे क्या है आपका आर है। तो फिर मन में सवाल आया, क्या हम विपरीत क्रम लिखेंगे, क्या पूरा अल्फाबेट लिखेंगे, फिर उसके उत्तरार्ध पद को अर्थात सेकेंड स्टेप को हम विपरीत क्रम में लिखेंगे, फिर काउंट करके फिर आंसर देंगे, नहीं। अब फिर यहाँ का शॉर्ट मेथड क्या है, देखिए गौर करिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सेकेंड स्टेप अर्थात द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय स्टेप अर्थात सेकेंड स्टेप को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर आ रहा है उसको 13 में जोड़ेंगे। 13 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब मन में आएगा 13 में क्यों जोड़ेंगे, देखिए एन पहला अक्षर है और एन का नंबर क्या है 14, इससे पहले 13 लेटर तो और कुछ होगा ना। हमेशा हम घटाने के लिए बोल रहे थे 27 में घटाना है, 14 में घटाना है, लेकिन पहली बार बोल रहे हैं कि तोड़ो नहीं जोड़ो, घटाना नहीं। अब क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, हमें क्या पूछा था, राइट से 5वां क्या होगा, R5 ना, 13 में क्या कर देना, उस संख्या को जोड़ देना है। तो 13 5 कितने हो गए भाई, 18। और ये जो आता है हमेशा लेफ्ट से नंबर, लास्ट सॉल्यूशन जो आता है वह लेफ्ट से ही है। जो भी मेथड है राइट में उसे चेंज हम हमेशा लेफ्ट में करते हैं। 18 नंबर पे क्या है, आर, अभी आप निकाले। चलिए दूसरा एक और सवाल देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, राइट से 7 नंबर पे क्या होगा। हम ऊपर के मेथड को नहीं देखेंगे, हम अभी क्या बोले थे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के लिए कहे और आपको राइट से पूछे तो आपको क्या करना है, 13 में उस संख्या को जोड़ देना। 7 पूछा था, 13 7 20, लेफ्ट से 20 क्या आ गया भाई, T20 क्या आ गया, टी। आपका आंसर क्या होगा, टी। और मन में चल रहा होगा नहीं भाई हम चेक ही कर लेते हैं, ऐसा है कि नहीं, तो आइए चेक करते हैं। राइट से 7 विपरीत का पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिखे, फिर विपरीत क्रम में द्वितीय अर्धांश को लिखे। अब काउंट करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और ये 7वां, फिर टी आपका आ गया था आंसर। इस तरह से एक और सवाल पे चलते हैं हम। अब सवाल है,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। सवाल क्या है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को सेकेंड स्टेप को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? राइट से 10वां अक्षर कौन सा? चलिए राइट से 10 नंबर पे निकालिए। आप मेथड क्या जान रहे हैं? 13 में संख्या को जोड़ देना है। लेफ्ट से क्या हो गया? 23 पे क्या है? W। देखिए बना लिए तुरंत। अब चेक करते हैं। पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिखिए, फिर विपरीत क्रम लिखिए। बार बार सवाल आएगा एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन ही रहता है, आपको तो बार बार लिखना होगा। तो ऐसा बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक का हम शॉर्ट बताए हैं कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सवाल आए तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। जितने भी नंबर से रिलेटेड सवाल आते हैं हर टाइप के सवाल को हम बताएं। अब अदर अल्फ़ाबेट के अपोजिट पे जो सवाल होते हैं उनको भी देखेंगे। अब जो है हमको क्या करना है? पहले वर्णमाला विपरीत लिखे और राइट से 10, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां आपने अभी निकाल दिया था। ये करने की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। लॉन्ग मेथड जा चुके हैं। रीजनिंग आपका जो सवाल आता है एग्जाम में, कोई भी सवाल सॉल्व करने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। इस टाइप का 8 से 10 सेकंड में सवाल को सॉल्व करके निकल जाइएगा और यहाँ से समय को आपको बचाना है। स्टूडेंट जो होता है रीजनिंग में ही समय वेस्ट कर लेता है बहुत सारा। एग्जाम में पहले रीजनिंग पूछा, बनाने के चक्कर में टाइम वेस्ट करते चले। नहीं, वेस्ट नहीं करना है, यहाँ टाइम को एडजस्ट करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की दौर में चलते हैं। पुनः सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए सवाल क्या है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सेकेंड स्टेप को पुनः हम बोल रहे हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय स्टेप को सेकेंड स्टेप को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए जब विपरीत क्रम में किया गया है तो यह परिवर्तन मात्र 13 लेटर में हुआ है। अगर 13 से ज्यादा पूछे, जैसे ही 13 से ज्यादा आपको पूछ दे, आपको इस मेथड से 13 में जोड़ने वाला मेथड नहीं लेके चलना है, पुराना मेथड। क्या पुराना मेथड कहता है कि राइट से पूछा जाए तो 27 में से उस संख्या को घटा देंगे, 27 में 19 घट जाएगा, लेफ्ट से क्या बचेगा? 8 नंबर पे। 8 पे क्या है? H। आपका आंसर क्या आ गया? H। काउंट करके देख लीजिए, इधर से काउंट करते आइए। राइट से 19 पूछा है ना, वो विपरीत क्रम तो हम लिख ही दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 के बाद तो आपको पुनः इसी पे जाना होगा ना। 14 15 16 17 18 19 और देखिए 19 पे H आ गया। तो विपरीत क्रम में जब कहेगा आधे को तो क्वेश्चन पूछने की संभावना निश्चित रूप से 13 से पहले का ही होगा। अगर कभी ज़्यादा हो गया तो हम आपको वो बता चुके हैं कि आप पुराने मेथड पे चले जाना। तो चलिए इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड जो भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, जिस टाइप का भी आते हैं, वह लगभग हम बताने का कोशिश किए। अब इसके बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी भी रीजनिंग के बुक से जहां अंग्रेजी वर्णमाला का ये फर्स्ट टाइप दिया हुआ होगा, उससे रिलेटेड सवाल को अपने बुक से सॉल्व करना है। मे भी हो सकता है कहीं परेशानी हो तो आप कमेंट के माध्यम से निश्चित हमें बताएं कि कहाँ परेशानी हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी को दूर कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसके साथ साथ अगर हमारी वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रही है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।